नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लूसेंट के वैदिक सभ्यता तक जो है सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को एकदम जीरो लेवल से देख लिए थे। आज के वीडियो में दो नए टॉपिक जिसका नाम है महाजनपद काल और जैन धर्म, इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जो है जीरो लेवल से देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत के महाजनपदों के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। भारत के महाजनपद के बारे में जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुतर निकाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुतर निकाय। दोस्तों, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। 16 जनपदों में बटा हुआ था और इसी की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुतर निकाय से मिलती है। तो दोस्तों ये अंगुतर निकाय जो है मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ जो है ये अंगुतर निकाय पुस्तक है। दोस्तों, भारत में महाजनपद जो है 16 थी। तो 16 महाजनपद कौन कौन थे। तो दोस्तों पहला महाजनपद था मगध, दूसरा था अंग, तीसरा था काशी, चौथा था वत्स, पांचवा था वज्जी, छठा था कौशल, सातवां था अवंती, आठवां था मल, नौवां था पंचाल, 10वां था चेदी, 11वां था कुरु, 12वां था मत्स्य, 13वां था कम्बोज, 14वां था सूरसेन, 15वां था अस्मक और 16वां था गंधार। तो इस तरह ये टोटल 16 महाजनपद में जो है भारत जो है बटा हुआ था और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक और यह प्रथम तीर्थंकर भी थे। यह जो है प्रथम तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर भी थे। दोस्तों ये जो तीर्थंकर है ऐसा ही मानिए कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले हो और जिनका जो जैन धर्म में बहुत बड़ा जो है पद हो उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य हो गया, उसी तरह यह जो जैन धर्म में तीर्थंकर पद है। तो वही ये पहला और जैन धर्म का संस्थापक भी थे और यह पहला तीर्थंकर भी कहला है ऋषभदेव। चलिए इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ। ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ। जो जैन धर्म में जो है टोटल 24 जो है तीर्थंकर हुए। टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए और उसमें जो 23वें नंबर का तीर्थंकर ये थे पारसनाथ। दोस्तों पारसनाथ जो है काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन जो है स्वीकारा और यह जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने। चलिए इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें यानी कि 24वें का मतलब अंतिम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें टोटल जो है 24 जो है तीर्थंकरों की संख्या है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है कि ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव और महावीर स्वामी। तो दोस्तों ऋषभदेव के बारे में अभी हम लोगों ने जाना कि यह तो पहला थे। तो दोस्तों 24वां जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी। 24वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। और दोस्तों ये जो अजितनाथ थे, अजितनाथ दूसरा थे और ये जो संभव थे यह तृतीय थे। तो इस तरह दोस्तों पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभव और 23वां पारसनाथ और सबसे अंतिम महावीर स्वामी 24वें हो जाएंगे। यह 24वें और अंतिम भी हो जाएंगे। और इस तरह महावीर स्वामी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम। महावीर स्वामी के जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ। दोस्तों यह जो कुंडग्राम है वैशाली जिला में पड़ता है और वैशाली जिला जो है दोस्तों अभी वर्तमान में बिहार के हाजीपुर जिला को कहते हैं वैशाली जिला और उसी जिला में जो है यह कुंडग्राम पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये कब हुआ, किस समय हुआ। तो इनका जन्म जो है लगभग आज से 540 ईसा पूर्व में हुआ। 540 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता जो है इनके माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला और इनके माता का नाम त्रिशला था और इनकी माता जो है लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि महावीर स्वामी के पत्नी कौन थी। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था, यानी कि इनकी बेटी थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बचपन के नाम क्या था। महावीर स्वामी के बचपन के नाम क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजुपालिका नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों इन्होंने लगभग जो है टोटल 12 वर्षों तक जो है कठिन तपस्या किए, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए, तब जाके इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और दोस्तों ये किस वृक्ष के नीचे, तो ये लगभग साल वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे जो है बैठ करके 12 वर्ष तक तपस्या किए, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो वह क्या कहलाए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो वह क्या कहलाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्योंकि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो वह जीन भी कहलाए, अरहत भी कहलाए और निग्रंथ भी कहलाए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। जीन का मतलब दोस्तों जैन धर्म में विजेता होता है, विजेता, विजेता का मतलब होता है जीन। अरहत का मतलब होता है दोस्तों जैन धर्म में पूज्य, यानी कि पूजनीय। और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, यानी कि जिस जो है किसी बंधनों में नहीं बंधा हुआ है, बंधनहीन है, उसे हम लोग निग्रंथ कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों महावीर स्वामी जो कहलाए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। और दोस्तों ये प्राकृत भाषा अभी के वर्तमान में इस भाषा को हम लोग अर्धमगधी कहते हैं, अर्धमगधी, अर्धमगधी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि महावीर के अनुयायी क्या कहलाए। महावीर के अनुयायी क्या कहलाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रंथ कहलाए। दोस्तों ये अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर, यानी उनके विचारों को मानने वाले लोग को अनुयायी कहते हैं। तो इसलिए वे उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निग्रंथ, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे। भिक्षुणी का मतलब दोस्तों महिला, भिक्षुणी महिला। तो कह रहे हैं कि दोस्तों जैन धर्म का प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किए थे। गंधर्व का मतलब होता है दोस्तों एक जो है छोटे छोटे टुकड़ी, एक कह सकते हैं टुकड़ी। तो कितने गंधर्व में विभाजित किए थे, कितने यानी कि टुकड़ियों में विभाजित किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ऑप्शन नंबर बी 11 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 16 है दोस्तों कि अस्तुलभद्र के शिष्य क्या कहलाए। अस्तुलभद्र के शिष्य क्या कहलाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेतांबर। अस्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी है दिगंबर, ये भी शिष्य कहलाए, लेकिन यह भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। ये जो है भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। दोस्तों ये जो अस्तुलभद्र है और भद्रबाहु है, ये दोनों के दोनों जैन धर्म के बहुत बड़े संत थे। और लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, और जिसमें ये जो भद्रबाहु है अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चल गए। और लेकिन अस्तुलभद्र जो है इनके अनुयायी और ये मगध में ही रह गए। और दोस्तों जैसे ही 12 वर्षों का अकाल जो है मगध में समाप्त हुआ, तो फिर से भद्रबाहु वापस मगध लौट आए, जिसके कारण भद्रबाहु और अस्तुलभद्र के बीच जो है काफ़ी जो है मनमुटाव हो गया, और ये दोनों के बीच में जो है मतभेद हो गया। दोस्तों ये जो श्वेतांबर लोग होते हैं ये श्वेत वस्त्र अपने शरीर पर धारण करते हैं, लेकिन ये जो दिगंबर होते हैं ये कोई भी वस्त्र जो है अपने शरीर पर धारण नहीं करते हैं, और ये नग्न रहने वाले व्यक्ति हैं, और ये नग्न रहते हैं। तो ये हुआ इनके कहानी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया। यानी जैन धर्म में जितने भी ये तीर्थंकर हुए सब के सब अपना जो विचार दिए आध्यात्मिक, ये किस दर्शन से ग्रहण किए, कहाँ से ये पढ़े, कहाँ से इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किस किताब से। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं।
तो दोस्तों ऑप्शन है कि सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, मुंडको उपनिषद और योग दर्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से इन्होंने अपना जो है सारी आध्यात्मिक विचारों को जो है ग्रहण किए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था? किस काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मथुरा जो है जैन धर्म का केंद्र था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि जैन तीर्थंकरों के जीवनी किस पुस्तक में रचित है? जैन तीर्थंकरों के जीवनी किस पुस्तक में रचित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर सी, कल्पसूत्र। और दोस्तों ये जो कल्पसूत्र है इसे भद्रबाहु के द्वारा रचना किया गया था। भद्रबाहु वहीं जो कर्नाटक चले गए थे उनके द्वारा ये जो है कल्पसूत्र रचा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी जो है हो गई। और दोस्तों ये जगह जो है बिहार राज्य में पड़ता है और इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष के आयु में हुआ, 72 वर्ष के उम्र में हुआ और लगभग 468 ईसा पूर्व में हुआ। तो ये हुआ इनका मृत्यु। और दोस्तों ये जो पावापुरी जगह है ये बिहार राज्य में पड़ता है, लेकिन कहाँ? तो यह राजगीर जगह है। राजगीर जो नालंदा जिला के अंदर पड़ता है, तो वहीं राजगीर जगह में जो है ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला। चलिए और इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम जैन संगीति कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि प्रथम जैन संगीति कब हुई। दोस्तों ये संगीति जो होती है यानी कि सम्मेलन, यानी एक लगे जो है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बैठक होता है, उसी को संगीति कहा जाता है। तो ऐसा जो है जैन धर्म में 2 ठो हुआ। तो प्रथम जैन संगीति कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 ईसा पूर्व में जो है प्रथम जैन संगीति हुआ। और किस जगह पर हुआ? तो दोस्तों यह जो है पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। और इसका अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने किया। इसका अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। स्थूलभद्र ने किया इसका अध्यक्षता। और कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए दोस्तों द्वितीय जैन संगीति कब हुआ? द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? द्वितीय जैन संगीति दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी में हुआ। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 6ठी शताब्दी में हो गया। और दोस्तों ये कहाँ हुआ? तो यह गुजरात के बल्लभी नामक जगह पर हुआ, बल्लभी में हुआ। और इसका जो है अध्यक्ष क्षमा श्रवण ने किए। इसका अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किए। तो ये हुआ प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।